नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जो आज का विषय है हमारा वो है धात्विक खनिज लोहा। इससे पहले अधात्विक खनिजों के बारे में दूसरे वीडियो में चर्चा किया गया था, लेकिन जो आज है वो धात्विक खनिज लोहा है। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान युग जो है ये लौह युग है। इसमें संसाधनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जो विकसित और विकासशील राष्ट्र हैं उनके निर्माण में, उनको विकसित राष्ट्र की श्रेणी में पहुंचाने में संसाधनों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसाधनों के बारे में इससे पहले भी चर्चा हो चुकी है कि वे साधन, स्रोत या सहारे जिनसे हमारी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो, संसाधन कहलाते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले वे साधन, स्रोत या सहारे जिनसे हमारी अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो, संसाधन कहलाते हैं। तो यहाँ लौह संसाधन जो आपका है ये वर्तमान युग का आधार स्तंभ है। धात्विक खनिजों में मनुष्यों के लिए सबसे अधिक उपयोगी लोहा है। देखा जाए तो धात्विक खनिजों में मानव के लिए सबसे उपयोगी लोहा है। इसके बिना वर्तमान यंत्र युग की सभ्यता का निर्माण ही नहीं हो सकता है। यानी इसके बिना जो हमारा ये युग है ये सभ्यता का निर्माण ही नहीं हो सकता है। लोहे के अलावा महत्वपूर्ण धातुएं तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता, टीन, सोना, चांदी आदि महत्वपूर्ण धात्विक खनिज हैं जो मानव उपयोगी हैं और मानव की सभ्यता के विकास में निरंतर सहयोग देते रहे। इन संसाधनों का मानव अपने ज्ञान के द्वारा अनेक प्रकार के मानव उपयोगी संसाधनों को बनाकर किसी राष्ट्र के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। लोहे का महत्व कह सकते हैं। वर्तमान युग यंत्रों का युग है। वर्तमान समय जो है ये यंत्रों का युग है। आधुनिक यंत्रों, मशीनों, इनके कलपुर्जों, परिवहन गाड़ियों, रेल की पटरियों और बिजली के खंभों, भवनों के कंक्रीट ढांचों, पुलों और विशाल जलपोतों के निर्माण का आधार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोहा ही होता है। अतः लोहा विश्व के खनिज पदार्थों में महत्वपूर्ण है। अतः लोहा विश्व के खनिज पदार्थों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज के वैज्ञानिक युग की यह धुरी है। आज के वैज्ञानिक युग की लौह एक अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ है, धुरी है। एक सुई से लेकर मतलब छोटी वस्तु सुई से लेकर एक जहाज का निर्माण हम लोहे से ही करते आ रहे हैं। महानगरों की गगनचुंबी इमारतों, औद्योगिक निर्माण के लिए प्लांट, कृषि के लिए विभिन्न प्रकार के यंत्र और उपकरण, ट्रैक्टर, कंबाइन, थ्रेसर, परिवहन के लिए अनेक प्रकार के साधन, ट्रक, मोटर बसें और रेलगाड़ियां, पर्वतों को भेदने वाले और सुरंग को काटने वाले और मलबा ढोने वाले अनेक प्रकार के यंत्र और संसाधन, मकानों के फर्नीचर को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के औजार, सुरक्षा के लिए अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्तमान युग जो है ये लौह इस्पात का युग है। जो वर्तमान समय का युग है ये लौह इस्पात का युग है। अनेक देशों की आर्थिक उन्नति का स्तर का मापदंड, अनेक देशों की आर्थिक उन्नति के स्तर का जो मापदंड है वो इस्पात का उत्पादन माना जाता है। यानी इस्पात के उत्पादन
से ही जो है उसकी अर्थव्यवस्था का मापदंड किया जाता है। जिस देश में जितना अधिक इस्पात निर्माण होता है, जिस देश में जितना अधिक इस्पात का निर्माण होता है, उसको उतना ही समुन्नत माना जाता है, उस देश को उतना ही समुन्नत माना जाता है। लोहे की एक विशेषता ये है कि संसार के अन्य सब धातुओं की अपेक्षा सब धातुओं की अपेक्षा इसके सबसे अधिक भंडार मौजूद हैं। लौह अयस्क के सबसे अधिक भंडार अन्य जो धात्विक खनिज हैं उनकी अपेक्षा देखा जाए तो संसार में लौह अयस्क के भंडार सबसे ज़्यादा उपलब्ध हैं। ये समस्त धातुओं में सबसे सस्ती भी पड़ती है, यानी लौह अयस्क है जो ये समस्त धातुओं में सबसे सस्ती है। इसमें कठोरता, दृढ़ता, लचीलापन और चिरस्थायीपन होता है। लौह अयस्क तथा कच्चा लोहा, लौह अयस्क तथा कच्चा लोहा। लौह अयस्क को लोहे की कच्ची धातु भी कहते हैं। लौह अयस्क को लोहे की कच्ची धातु भी कहते हैं। ये कच्ची धातु की दशा में मिट्टी में मिला हुआ मिलता है, जिसे भट्ठियों में गलाकर साफ किया जाता है। अशुद्ध लोहे के साथ मिट्टी, एल्यूमिना, चूना, मैग्नीशियम, गंधक, फास्फोरस, सिलिका आदि मिले रहते हैं। भट्ठियों में गलाकर निर्मित साफ धातु को कच्चा लोहा कहते हैं, पिग आयरन कहते हैं। कच्चे लोहे में मैग्नीज, चूना, टंगस्टन आदि खनिजों को मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। यानी कच्चे लोहे में मैग्नीज, चूना, टंगस्टन आदि चीज़ों को मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। लोहे के प्रकार या लौह अयस्क के प्रकार। शुद्धता की मात्रा के विचार से लोहे की कच्ची धातु निम्न प्रकार की होती है। शुद्धता की मात्रा के विचार से लोहे की कच्ची धातु निम्न आधार पर सीमांकित किया जाता है उसे। नंबर एक है हेमेटाइट। यह लोह धातु लाल और भूरे या कत्थई रंग की होती है। यह लौह धातु लाल या भूरे या कत्थई रंग की होती है। इसमें लोहे का लोहांश जो होता है, यानी इस प्रकार के हेमेटाइट में लोहे का जो लोहांश होता है वो 60 से 70% तक होता है। यानी इसमें जो है हेमेटाइट में लोहांश की मात्रा 60 से 70% तक होता है। ये धातु जो है सर्वोत्तम प्रकार की मानी जाती है। ये धातु जो है सर्वोत्तम प्रकार की मानी जाती है क्योंकि ये आसानी से साफ़ हो जाती है। जिसका मूल कारण ये है कि ये आसानी से साफ़ हो जाती है। इसमें लोहे और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। इसमें हेमेटाइट में लोहे और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। विश्व में ये सर्वसुलभ है तथा सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। विश्व में हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क सर्वसुलभ है और यानी जहाँ जहाँ इसके खदानें पाई जाती हैं वहाँ सुलभ है और ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। दूसरा है मैग्नेटाइट। ये काले रंग की धातु होती है। पहला हेमेटाइट, दूसरा मैग्नेटाइट। ये काले रंग की धातु होती है जिसमें हरी या भूरी झलक होती है। इसमें लोहे का अंश 71% तक होता है। यानी इसमें लोहे का जो है अंश वो 71% तक होता है। मैग्नेटाइट के साथ साथ प्राय ये गंधक, फास्फोरस,
टिटेनियम आदि अशुद्धियाँ मिली रहती हैं। यानी मैग्नेटाइट प्रकार का जो है लौह अयस्क, इसमें अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ, गंधक, फास्फोरस, टिटेनियम आदि अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ इसमें मिली रहती हैं। अतः कह सकते हैं इसकी उपयोगिता सीमित होती है। अतः इसकी उपयोगिता सीमित होती है। इसमें लोहे और ऑक्सीजन के मिश्रण में चुंबकीय गुण पाया जाता है। इसमें अगर लोहे और ऑक्सीजन के मिश्रण में चुंबकीय गुण पाया जाता है। इस प्रकार का लोहा उत्तरी स्वीडन में अधिक मिलता है। इस प्रकार का लोहा लौह अयस्क उत्तरी स्वीडन में अधिक मिलता है। तीसरा है लिमोनाइट। लिमोनाइट इस धातु का रंग कुछ पीलेपन लिए भूरा होता है। इस धातु का रंग कुछ पीलापन लिए भूरा होता है तथा लोहांश इसमें 40 से 60% तक पाया जाता है। यानी इस प्रकार के लिमोनाइट प्रकार के जो कोई लोहा होता है, इसमें जो है लोहांश की मात्रा 40 से 60% तक होती है। ये परतदार चट्टानों में पाई जाती है। यानी लिमोनाइट प्रकार का लौह अयस्क जो है ये परतदार चट्टानों में पाया जाता है। इसमें लोहा ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। इसमें लोहा ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। इसकी खुदाई आसान होती है, परंतु ये संसार में बहुत कम खोदा जाता है। यानी पर यह जो है इसकी खुदाई तो आसान होती है, लेकिन संसार में बहुत कम इस प्रकार के लोहे को बहुत कम खोदते हैं। चौथे प्रकार का जो लोहा है उसे कहते हैं साइडराइट। ये धातु लोहे और कार्बन के मिश्रण से बनती है। यह धातु लोहे और कार्बन के मिश्रण से बनती है। इसका रंग राख जैसा होता है। इसका जो रंग है वो राख जैसा होता है। इसमें लोहांश की जो है मात्रा बहुत कम पाई जाती है, लगभग 10% से लेकर 48% तक होता है। यानी इसमें लोहांश की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, 10% से लेकर 48% तक लोहांश की मात्रा पाई जाती है। इसमें अपेक्षाकृत अधिक अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। तो लौह अयस्क के अगर प्रकारों को देखा जाए तो लौह अयस्क जो है 4 प्रकार के, ठीक है। नंबर 1 हेमेटाइट। इसमें लोहे का जो मात्रा होता है 60 से 70% तक होता है। रंग इसका जो है लाल और भूरा या कत्थई रंग का होता है। दूसरा मैग्नेटाइट, ये काले रंग की धातु है जिसमें हरी या भूरी झलक होती है। इसमें लोहे का मात्रा अंश जो है 71% तक होता है। दूसरा लिमोनाइट, इसमें धातु का रंग पीलापन लिए या भूरापन पे होता है। इसमें लोहांश की मात्रा 40 से 60% तक होती है। तीसरा है साइडराइट, ये जो है लोहे और कार्बन के मिश्रण से बनी होती है। इसका रंग राख जैसा होता है और इसमें जो लौह अंश की मात्रा होती है वो 10 से लेकर 48% तक होती है। लोहे के भंडार, जिसमें विशेष रूप से हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसका जो चर्चा होगी आज की हमारी भारतीय परिप्रेक्ष्य में है लौह अयस्क के भंडार। भारत में उत्तम कोटि और मध्यम कोटि के लौह धातु के 2150 करोड़ टन भंडार और निम्न कोटि के लौह धातु के भंडार 8500 करोड़ टन के अनुमानित भंडार हैं। सर्वप्रथम झारखंड उड़ीसा की लौह पेटी है जो सिंहभूमि, मानपुर, क्योंझर, बोनोई और मयूरभंज क्षेत्रों में 8 किलोमीटर लंबी है। इन प्रदेशों में
लौह धातु की पहाड़ियाँ 450 मीटर से अधिक ऊंची हैं, जिनमें उच्च कोटि के हेमेटाइट 60 से 70% लोहांश धातु की लौह धातु भूमतल के निकट ही मिलती है, इसलिए खुदाई आसानी से और सस्ती रहती है। इसलिए यहाँ खुदाई आसानी से और सस्ते दर पर उपलब्ध हो जाती है। भारत के प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित कह सकते हैं, निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1 है झारखंड। झारखंड में सिंहभूम में 60%, झारखंड में सिंहभूम में 60% लोहांश की खानें बड़ावरू, पंसरावरू और गुआ में हैं। केंदूर क्षेत्र में नोवा मुंडी की खानें 300 मीटर ऊंची 2 श्रेणियों में स्थित है, जो एशिया की सबसे बड़ी लौह खान है, जो एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। हजारीबाग और शाहबाद जिलों की खानों से भी लौह धातु निकाली जाती है। इन खानों का लोहा टाटानगर, कुल्टी और दुर्गापुर के इस्पात कारखानों में प्रयुक्त होता है। जो यहाँ पर लौह अयस्क निकाला जाता है, लोहा निकाला जाता है, वो टाटानगर, कुल्टी और दुर्गापुर के इस्पात कारखानों में इसका प्रयोग होता है। अगला राज्य है उड़ीसा। मयूरभंज क्षेत्र की महत्वपूर्ण खानें गुरु महिसानी, ओकमपाद और बादाम पहाड़ में है, जिसमें 64 से 70% तक लोहांश पाया जाता है। ओकमपाद की सुलेपाद पहाड़ी की धातु में 78% तक लोहांश की मात्रा पाई जाती है। उड़ीसा की बोनोई तथा कोमपिलाई पहाड़ियों में किरवरू और दैतारी और बरसुआ की खानें हैं। देश का लगभग 3/4 उत्पादन उड़ीसा की खानों में होता है। यानी लौह अयस्क में अगर देखा जाए तो 3/4 उत्पादन उड़ीसा की खानों से होता है। बिहार और उड़ीसा की लौह खानों से टाटानगर, कुल्टी, बर्नपुर, दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो के इस्पात निर्माण के कारखाने चलते हैं। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। अगला राज्य है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। दुर्गपुर जिले में राजहरा की पहाड़ियों की लौह खानें, बस्तर आदि जिलों की धाला खानें महत्वपूर्ण हैं। बैलाडीला, रावघाट तथा जबलपुर जिलों की अगदिया, जोली, कन्हवाड़ आदि की खानें भी महत्वपूर्ण हैं। ढल्ली और राजहरा की लौह धातु से भिलाई कारखाने में इस्पात निर्माण होता है। अगला राज्य है कर्नाटक। काडूर जिले में बाबा बूदन की पहाड़ियों में, यानी कर्नाटक के काडूर जिले में बाबा बूदन की पहाड़ियों में उत्तम कोट की हेमेटाइट, अच्छे प्रकार का हेमेटाइट और मैग्नेटाइट धातु है। केमानगुंडी की खानों की लौह धातु से भद्रावती में इस्पात निर्माण होता है। सेंदूर क्षेत्र में सिमोगो, तुमकुर, चितलदुर्ग, चिकमंगलूर आदि की खानें हैं। दोनीमलाई खानों से भी लोहा निकाला जाता है। तमिलनाडु सलेम, तिरुचिरापल्ली के प्रमुख लौह भंडार हैं। 40% लोहांश की धातु के भंडार गोदामलाई, थालमलाई, पंचमलाई, कोलेमलाई, कंजमलाई आदि क्षेत्रों में यहाँ पाया जाता है। महाराष्ट्र
चांदा जिले में, महाराष्ट्र के चांदा जिले में उत्तम कोट यानी 60% लोहांश की धातु लोहारा, रत्नगिरी, पीपलगांव आदि की खानों से निकाली जाती है। भारत में लौह धातु के अन्य भंडार अगर देखा जाए तो जो जिन राज्यों का नाम लिया गया है उसके अतिरिक्त भी भारत के अनेक राज्यों में कुछ मात्रा में लौह खदानें पाई जाती हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल के वीरभूम और वर्धमान जिले में, जिसमें पश्चिम बंगाल के वीरभूम और वर्धमान जिले में, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल, कडप्पा, चित्तूर, गंतूर जिलों में, गुजरात के नवानगर और पोरबंदर में आदि क्षेत्रों में, हिमालय के कुमाऊं, गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। भारत में अगर भंडार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हेमेटाइट प्रकार के भंडार में 3 राज्यों का क्रम जो है, सबसे ज़्यादा उड़ीसा 33.1%, यानी भारत के संपूर्ण जो भंडार है उसका 33.1% हेमेटाइट के भंडार जो है उड़ीसा राज्य में है। दूसरा है झारखंड। झारखंड में हेमेटाइट लौह अयस्क के भंडार के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो दूसरा राज्य आता है झारखंड, इसका है 25.7, अर्थात इस भारत के संपूर्ण हेमेटाइट लौह अयस्क का 25.7% भाग झारखंड में पाया जाता है। तीसरा आता है छत्तीसगढ़। हेमेटाइट प्रकार के लौह अयस्क में तीसरा जो है छत्तीसगढ़ है, इसमें 18.0 यानी 18% हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क का भंडार जो है छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ये हेमेटाइट प्रकार के लौह अयस्क की बात कर रहे हैं, जो इसमें सबसे ज़्यादा उड़ीसा, नंबर 2 पे झारखंड और नंबर 3 पे छत्तीसगढ़ है। अब दूसरा है मैग्नेटाइट प्रकार के अगर भंडार के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मैग्नेटाइट प्रकार का सबसे ज़्यादा भंडार कर्नाटक में है। मैग्नेटाइट प्रकार के लौह अयस्क का भंडार सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो कर्नाटक में है। कर्नाटक में 73.29% अकेले कर्नाटक राज्य में मैग्नेटाइट प्रकार के लौह अयस्क की उत्पादकता होती है। यानी संपूर्ण भारत में मैग्नेटाइट प्रकार के भंडार के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो कर्नाटक में 73.29% अकेले कर्नाटक में ही है। दूसरा है आंध्र प्रदेश। भंडारण के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मैग्नेटाइट प्रकार के जो लौह अयस्क हैं उसके 13.74% खदानें जो हैं ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं, यानी 13.74% ये आंध्र प्रदेश में है। चौथा है मैग्नेटाइट प्रकार के भंडार के दृष्टिकोण से राजस्थान। मैग्नेटाइट प्रकार के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये राजस्थान है। राजस्थान में 4.94%, यानी भारत में जितने मैग्नेटाइट प्रकार के लौह अयस्क का उत्पादन होता है, भंडारण है, उसमें जो है 4.94% भंडारण राजस्थान में है। तो हेमेटाइट प्रकार के भंडारण में सबसे ज़्यादा उड़ीसा में 33.1%, झारखंड में 25.7% भंडारण, छत्तीसगढ़ में 18% भंडारण। मैग्नेटाइट प्रकार का लौह अयस्क जो है इसमें कर्नाटक में 73.29%, आंध्र प्रदेश में 13.74% और राजस्थान में 4.94% भंडारण की दृष्टिकोण से पाया जाता है। एक बार हम संक्षेप में जो स्थान है जहाँ पर राज्यों में
लौह अयस्क पाया जाता है, उनका संक्षेप में उन स्थानों को देखते हैं। छत्तीसगढ़ में डाली, राजहरा पहाड़ियाँ, बेलाडोला, दुर्ग और दंतेवाड़ा जिला। कर्नाटक में बाबा बुदन और कुंद्रेमुख, बंगारकल, अनादुर्गा, बेलारी और चित्रदुर्ग जिले। ओडिशा में गुरुमहिसानी, पोम्पाद, बादाम पहाड़, मयूरगंज और सुंदरगढ़ जिले। झारखंड में पंसराउरू और बड़ाउरू, नोआमंडी, सिंहभूम और क्योंझर जिले। आंध्र प्रदेश में ओंगोल, गुंडलकमा, छाबली, ओंगोल और गुंडूर जिले। गोवा में अदुलमाले और उषा, उत्तरी और दक्षिणी गोवा। पश्चिम बंगाल में दामोदा श्रेणी, वर्धमान जिला। ये प्रमुख जो है भारत में लौह अयस्क उत्पादन के खाने हैं। इन क्षेत्रों से भारत में लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आज का जो हमारा विषय धात्विक खनिज लोहा रहा, ये आप लोगों तक पहुंचाने में मैं सफल रहा हूं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।